कहानी शुरू होती है। शहर से दूर एक छोटा सा गांव था, घनघोरपुर। वहां हर चीज सामान्य थी, सिवाय एक बात के। गांव के बाहर एक पुराना टूटा फूटा बंगला था, जिसे सब राजबाड़ी कहते थे। कोई वहां जाता नहीं था, क्योंकि कहते थे वहां कोई राज छिपा है। 18 साल का विवेक, जो अभी अभी शहर से लौटा था, बचपन से इस बंगले के बारे में सुनता आया था। लेकिन अब वह तय कर चुका था, वह उस बंगले में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। एक रात चुपचाप टॉर्च लेकर वह बंगले की तरफ निकल पड़ा। दरवाजा धकेलते ही एक अजीब सी ठंडी हवा चली। दीवारों पर जाले थे, फर्श चिटक रहा था और हर कोना जैसे कुछ कह रहा था, लौट जाओ। लेकिन विवेक आगे बढ़ता गया। ऊपर की मंजिल पर एक कमरा था, बंद, ताला जंग लगा हुआ था। जब उसने ताला तोड़ा, अंदर अंधेरा था। जैसे ही उसने टॉर्च से रोशनी की, उसे एक पुरानी तस्वीर दिखी, एक औरत और एक बच्चा। नीचे लिखा था, मेरे बच्चे को मत ढूंढो, ये राज दफन है। तभी अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। विवेक डर गया, लेकिन तभी एक आवाज आई, तू वही है ना जिसने मेरी बात मानी नहीं। कमरे में अचानक हल्की नीली रोशनी फैली और एक आत्मा प्रकट हुई, उसी तस्वीर वाली औरत की। मैं सावित्री हूँ, उसने कहा। सालों पहले इस बंगले में मेरे बेटे की हत्या हुई थी और सबने इसे छिपा दिया। मैं तब से इसी कमरे में बंद हूँ। विवेक कांप रहा था, लेकिन बोला, आपका बेटा कौन था? सावित्री की आंखों में आंसू थे। तुम ही हो मेरा बेटा। विवेक की आंखें फैल गईं। क्या मैं? सावित्री मुस्कुराई। तू बच गया था, लेकिन तुझे गांव से दूर भेज दिया गया था, ताकि तू इस रहस्य से